एक फाउंडर के लिए आईपी इज एन एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट? It is purely an amazing investment because you are developing an asset. हाउ बिग द आईपी पोर्टफोलियो वी हियर इज होल्डिंग? पेटेंट एंड ट्रेडमार्क मिला के कुल मिला के 17 अलग अलग IP, आईपी एसेट्स है अभी। वी हियर ग्लोबल का आइडिया कैसे बॉर्न हुआ? There was a kid who was around 11 years old and he was by birth hearing impaired. उनका फिजिकल कान नहीं था। ओके So हमने फर्स्ट टाइम we did a trial on him. हमने एक छोटा सा डिवाइस उनके हेड पे रखा एंड फोन में कनेक्ट करके वी जस्ट प्लेड सम म्यूजिक। So for the first time in his entire life 11 साल में he heard something for the first time. ओह And you know he started enjoying it, dancing on it. उनको पता नहीं चला था कि क्या प्ले हो रहा है, but he was able to listen something. Correct. So वहाँ से that was the moment that you know we felt that कि ये टेक्नोलॉजी को हम लोग मेडिकल डिवाइस के फॉर्म में कुछ करके we can create a very huge impactful product. जब आपने पहला प्रोटोटाइप बनाया और लोगों के सामने प्रेजेंट किया तो हाउ वाज द रिएक्शन बाय द पीपल? तो हम लोग अहमदाबाद रिवर फ्रंट में ये डिवाइस लेके गए और हमने करीबन 100 लोगों के आसपास इसका टेस्टिंग किया होगा। तो जब पहले हमने लोगों को बोला कि यार हेडफोन पहन के देखो, आप बिना कान के सुन सकते हो, बोलता है कि क्या है, कैसे पॉसिबल है। दे ऑलवेज सॉ फ्रॉम अ वेरी कॉशियस माइंड और अ क्रिटिकल माइंडसेट। यस एंड देन जैसे उन्होंने पहन के सुना और ऐसे कान बना तो ऐसे एकदम स्टार्टल तो लाइक ओ આવું કેવી રીતે થાય, આવું પોસિબલ બી છે। So that was a shocking excitement. So initially there was resistance which became into a positive moment. बजट का इशू है और आईपी भी प्रोटेक्ट करना है, तो हाउ ही शुड मैनेज दैट सिचुएशन? एडिशनली जैसे अभी बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स है, गवर्नमेंट ग्रांट्स है, स्कीम्स Yes. है। So a lot of startup can be incubated to such entities. हैव यू फाइंड आउट कि भाई आपका कोई प्रोडक्ट कॉपी कर रहा है और उस टाइम पे अगर कुछ आपको ऐसा इंसिडेंस ऐसा हुआ तो वहाँ आईपी ने कैसे आपको हेल्प किया या ऐसा कुछ हुआ है सिनेरियो अब तक या नहीं? तो टू बी फ्रैंक, ड्यूरिंग द पिच ऐसा कौन सा क्वेश्चन था कि जो बहुत टफ था और आपको आज भी याद है वो क्वेश्चन? ड्यूरिंग द पिच जो शार्क टैंक पे 2 इन्वेस्टर्स थे, उनका लिटरली ये क्वेश्चन था। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संजय कुमार पटेल और स्वागत है आपका हमारी चैनल सिंप्लीफाई आईपी विद संजय, जहां पे हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और डिजाइन की बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग केस स्टडीज और इनसाइटफुल प्रैक्टिकल टिप्स के साथ। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं दो को फाउंडर्स राज शाह और कनिष्क पटेल, जिन्होंने हियर द चेंज को एक बिजनेस में कन्वर्ट किया और अपनी इनोवेटिव प्रोडक्ट के जरिए शार्क टैंक में सभी शार्क को इम्प्रेस किया और फंडिंग भी सिक्योर किया। आज हम जानेंगे उनकी स्टार्टअप स्टोरी, उनका रियल प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उनका एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंस। तो एंड तक जुड़े रहिए क्योंकि आज हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं 3 चीजों के बारे में: इनोवेशन प्लेबुक, द स्टार्टअप जर्नी एट अ शार्क टैंक और तीसरा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो कि हमारी मेन थीम है। तो लेट्स वेलकम राज शाह एंड कनिष्क पटेल। तो राज और कनिष्क, सबसे पहले ये बताइए कि भाई वी हियर ग्लोबल का आइडिया कैसे बॉर्न हुआ? सो वी हियर की शुरुआत हमने 2017 में की थी एंड हमारा जो प्रोडक्ट है एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है जो ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम करता है जिसमें आपको आपके फिजिकल कान की जरूरत नहीं है। ये टेक्नोलॉजी को बोलते हैं बोन कंडक्शन टेक्नोलॉजी। ओके सो ये टेक्नोलॉजी के बारे में 2017 में हमने कुछ पढ़ा था, जहाँ पे ये मिलिट्री में ये टेक्नोलॉजी यूज होती है कम्युनिकेशन के लिए। ओके सो बीइंग एन इंजीनियर एक हमें वो था कि वी स्टार्टेड डूइंग सम रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑन इट एंड फिर हमने सारा अलग अलग जगह से मटेरियल इकट्ठा करके वी मेड आवर फर्स्ट प्रोटोटाइप एंड देन व्हेन वी मेड आवर फर्स्ट प्रोटोटाइप हमने क्या किया, वी जस्ट started going to people and उनके हेड पे we used to put a small device and वो फोन में कनेक्ट करके हम लोग गाना बजाते थे and like people were able to hear without putting anything inside their ear. तो एक अलग मोमेंट था कि लोगों को एक पहली बार एक्सपीरियंस करते थे कि कान में कुछ डाले बिना they can hear. मीनवाइल यही हम लोगों के साथ टेस्टिंग करते करते we reached to a school for deaf and mute kids here in Ahmedabad. तो वहाँ पे हमने एक टेस्ट किया था। वहाँ पे there was a kid who was around 11 years old and he was by birth hearing impaired. उनका फिजिकल कान नहीं था। ओके सो हमने फर्स्ट टाइम we did a trial on him.
हमने एक छोटा सा डिवाइस उनके हेड पे रखा एंड फोन में कनेक्ट करके वी जस्ट प्लेड सम म्यूजिक. So for the first time in his entire life 11 साल में he heard something for the first time. Oh. And he started enjoying it, dancing on it. उनको पता नहीं चला था कि क्या प्ले हो रहा है, but he was able to understand, he was able to listen something. Correct. So वहाँ से that was the moment that we felt that कि ये टेक्नोलॉजी को हम लोग मेडिकल डिवाइस के फॉर्म में कुछ करके we can create a very huge impactful product out of it. So that was the moment जहाँ से हमने काम करना स्टार्ट किया. And फिर as and when we came into industry, network बनाया, then we kept on innovating different products. Yes. जो और ज्यादा लोगों का प्रॉब्लम. Yes. तो हाँ, so वही जो स्कूल किड्स का जो मोमेंट था, so that was a यूरोका मोमेंट. और उसके बाद आपने स्टेप बाय स्टेप उसको इम्प्रूव करते गए, फाइन ट्यून करते गए और फाइनल आपका प्रोडक्ट जो है वो डेवलप हुआ, मार्केट रेडी होके. तो जब आपने पहला प्रोटोटाइप बनाया और लोगों के सामने प्रेजेंट किया, तो हाउ वाज द रिएक्शन बाय द पीपल? तो जैसे हमने बताया कि हमने 2 टाइप के प्रोडक्ट्स बनाए. एक वो जो हियरिंग सोल्यूशन बनाया जो लोग नहीं सुन पाते उनके लिए, तो वहाँ पे तो एकदम इट वाज अ स्टार्टलिंग या यूरेका मोमेंट काइंड ऑफ रिएक्शन कि यार ये कैसे हो सकता है. एंड दे वर रियली अमेज्ड एंड दे वर सो पॉजिटिव अबाउट इट कि नहीं, जिन जिन लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया, डेफ एंड म्यूट स्कूल्स में जिनके प्रिंसिपल हैं उन्होंने भी इसको अप्रिशिएट किया कि अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है. सो वी गॉट लॉट ऑफ पॉजिटिविटी. सिमिलरली मैंने जो भी हेडफोन पहन रखा है, इट इज़ फॉर पीपल लाइक मी एंड यू. यस. तो हम लोग अहमदाबाद रिवर फ्रंट में ये डिवाइस लेके गए और हमने करीबन 100 लोगों के आसपास इसका टेस्टिंग किया होगा. तो जब पहले हमने लोगों को बोला कि यार हेडफोन पहन के देखो, आप बिना कान के सुन सकते हो, बोलते हैं कि क्या है, कैसे पॉसिबल है. दे ऑलवेज सॉ फ्रॉम अ वेरी कॉशियस माइंड और अ क्रिटिकल माइंडसेट. एंड देन जैसे उन्होंने पहन के सुना और ऐसे कान बना, तो ऐसे एकदम स्टार्टल, दे वर लाइक ओ આવું કેવી રીતે થાય, આવું પોસિબલ બી છે. સો દેટ વોઝ અ શોકિંગ એક્સાઇટમેન્ટ. સો ઇનિશિયલી દેર વોઝ રેઝિસ્ટન્સ which became into a positive moment. So that was for different kind of reactions with different people actually. ओके. अभी चलते हैं शार्क टैंक की ओर. शार्क टैंक का जर्नी आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहा, लेकिन शार्क टैंक के पीछे का ऐसा कोई स्टोरी है जो आप बताना चाहेंगे? सो मैं बताता हूँ कि शार्क टैंक का जो जर्नी है वही काफ़ी लर्निंग का है, द प्री जर्नी. क्योंकि आप शार्क टैंक में जब एक्चुअल शूट पे जाते हो, उसके पहले आपके 4 राउंड्स होते हैं. यस. और उस 4 राउंड्स में काफ़ी क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं. तो कई बार आप वो क्वेश्चंस को आंसर करते करते ही सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर लेते हो कि यार मैंने तो ये सोचा ही नहीं था. यस. सो मोर देन गोइंग ऑन टू द शूट ऑफ शार्क टैंक, द जर्नी ऑफ गोइंग टू द शूट ऑफ शार्क टैंक itself prepares a founder with lot of questions that he might have not thought about it. Okay. It was quite learning. Okay. So during the pitch ऐसा कौन सा क्वेश्चन था कि जो बहुत टफ था और आपको आज भी याद है वो क्वेश्चन? तो ड्यूरिंग द पिच जो शार्क टैंक पे 2 इन्वेस्टर्स थे, उनका लिटरली ये क्वेश्चन था कि अरे सच में इतना बड़ा प्रॉब्लम है और आज तक किसी ने काम नहीं किया और आपने इस पे पेटेंट ले लिया है. सो दैट वाज द की थिंग, बिकॉज वहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए भी डाइजेस्ट करना बहुत डिफिकल्ट था कि अगर इतना बड़ा पेन पॉइंट है, इतनी सारी बड़ी बड़ी ऑडियो टेक कंपनीज एंड हियरिंग एड की कंपनी है और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा या नहीं बनाया, टू डाइजेस्ट फॉर देम वाज आल्सो डिफिकल्ट पार्ट एंड दैट इज व्हाट वी हैड टू डील विथ. ओके. तो फंडिंग, ठीक है, फंडिंग तो आपको मिला और दूसरे स्टार्टअप को भी मिला, राइट? बट अगर हम फंडिंग को साइड में रखें तो वो शार्क टैंक की पूरा जो प्रोसेस या जर्नी है उसके थ्रू आपको और क्या क्या लर्निंग या बेनिफिट मिला अपार्ट फ्रॉम फंडिंग अगर बात करें तो? तो जो शार्क टैंक की जर्नी में जो फंडिंग जो मिला वो तो दैट जस्ट इज आई वुड से ऑन द स्पॉट, बट द मेजर पार्ट वाज द विजन. So when Piyush invested in us and we started meeting him and learning more about how we should grow we here, तो हमको समझ में आया कि हम एक niche market product के बदले में how to go into mass market product. And that mentorship was quite useful क्योंकि उसने हमारा पूरा direction setting change किया. So I would always say कि it is the pre-Shark Tank and the post-Shark Tank which has helped us. Yes. Mainly the Shark Tank episode as such got us recognition and visibility कि हम कहीं पे भी जाते हैं और किसी को बोलते हैं कि हम लोग सीजन 3 में आए थे शार्क टैंक, because automatically the respect becomes different. कि okay, you are a Shark Tank startup. So that is how it is. तो क्या आपको लगता है कि शार्क टैंक के प्लेटफॉर्म से इंडिया स्टार्टअप्स है उनको आईपी अवेयरनेस में कुछ बेनिफिट हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ शार्क टैंक सीजन या शार्क टैंक की वजह से? सो पहले जैसे था कि पहले के बिजनेसेस थे या पहले जो स्टार्टअप्स थे
तो उनके लिए आईपी एक इट वाज वन ऑफ द थिंग्स अर्लियर, बट जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ा, शार्क टैंक जैसे शो आए, सो लोगों को एक एक्चुअल आइडिया आया कि आईपी से क्या वैल्यू बढ़ता है, आईपी क्या एक्चुअल वैल्यू एक कंपनी के प्रोफाइल के अंदर ऐड करता है। तो उसके बेस पे उसके बाद नंबर ऑफ पेटेंट्स फाइलिंग भी बढ़े। हर कोई स्टार्टअप अब आइडिया स्टेज पे ही सोचने लगता है कि इसमें पेटेंटेबल क्या है, या तो इसमें क्या ऐसा इनोवेटिव कर सकते हैं कि मैं उसको ग्लोबली प्रोटेक्ट कर सकूं। तो आई एम वेरी श्योर कि ये सब चीज़ों के आने से लोगों में जो अवेयरनेस बढ़ी है, उससे लोग अब आईपी के बारे में सोचते हैं। नाउ इट्स वन ऑफ द प्राइमरी टारगेट कि जब प्रोडक्ट इनोवेशन चल रहा है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट चल रहा है, तो वो उसको डिजाइन डेवलप ऐसे करते हैं कि आईपी को बैक ऑफ द माइंड रख के करते हैं कि जब भी कुछ बना रहे हैं तो उसमें क्या इनोवेटिव है, प्रोसेस हो गया, बिजनेस मॉडल हो गया, और उसको फिर कैसे वो ग्लोबली प्रोटेक्ट करे, दे थिंक अबाउट दोज थिंग्स। तो हाँ, आई एम श्योर कि काफी डिफरेंस आया है। यस, वो बिफोर एंड आफ्टर का सिनेरियो इज वेरी वेरी डिफरेंट, राइट, विद रिस्पेक्ट टू आईपी अवेयरनेस इनटू द स्टार्टअप्स, राइट। तो अभी वी हियर जो है वो हेल्थ टेक इनोवेशन कंपनी है, राइट। तो आपने कब डिसाइड किया कि इसको खाली सिर्फ प्रोटोटाइप ना रखते हुए उसको एक आईपी ड्रिवन प्रोडक्ट बनाना है? सो हमने जैसे बताया 2017 में हम पहले अर्ली प्रोटोटाइप्स बना रहे थे। देन वो स्कूल जो थी उनके साथ मिलके वहाँ पे बच्चों के साथ अलग अलग ट्रायल्स टेस्टिंग करके हमने करीबन 8 से 9 महीने में वी क्रिएटेड अ फर्स्ट प्रोटोटाइप। एंड जैसे जैसे हम लोग टेस्ट करते रहे, सो वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट गुजरात इंक्यूबेशन सेंटर। सो वहाँ पे भी वही टाइम पे आईपी अवेयरनेस के प्रोग्राम्स और ये सब चीज़ें चल रही थी, जिससे वी गॉट द आइडिया दैट कि व्हाट आर द वेज हम उसको प्रोटेक्ट कर सके। मीनवाइल ऑल्सो गॉट इन टच विथ यू, एंड हमने साथ में बैठ के काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की कि हम लोग क्या क्या चीज़ को पेटेंट कर सकते हैं, कौन से तरीके से कर सकते हैं। एंड देन फिर अलग अलग मल्टीपल वेज में हमने पेटेंट्स फाइल किए हुए प्रोडक्ट्स के लिए। सो जब भी हमारा प्रोटोटाइप डेवलपमेंट खत्म हुआ था एंड अर्ली टेस्टिंग जब चल रहा था, वही स्टेज पे वी गॉट एन आइडिया अराउंड 2018-19 वाले टाइम पे कि हम लोग बना तो रहे बट वी नीड टू प्रोटेक्ट इट ऑल्सो, क्योंकि हमारा विजन था कि हम ग्लोबली जाना चाहते हैं, ग्लोबली वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो करीब अर्ली स्टेज से ही वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट। ओके, ग्रेट। सो अभी आज की तारीख में देखें तो हाउ बिग द आईपी पोर्टफोलियो वी हियर इज होल्डिंग? So right now we have 7 total granted patents. Out of that, one of our patent is again PCT, जो globally हमने डाला हुआ है, and India में बाकी के सारे patents हमारे granted है। So I guess we have 3 utility patents and 4 other design patents. And in terms of trademark, so we have around 6 trademarks in India, and out of them 2 हमारे जो trademarks है, हमारे 2 brands जो है वी हियर न्यू, वो दोनों trademarks को हमने globally through Madrid फाइल किया हुआ है। So पेटेंट एंड ट्रेडमार्क मिला के कुल मिला के 17 अलग अलग आईपी एसेट्स है अभी हमारे। So right, it's very requirement and very critical to build a IP portfolio which protecting your single brand with a multiple barriers, right? Correct. So that अगर किसी को कॉपी करना है तो they have to pass multiple barriers. एंड दूसरी चीज़ के भी उसको खाली इंडिया में रिस्ट्रिक्ट ना रखते हुए, व्हेन आपका अगर विजन ग्लोबल है या आपको बिजनेस ग्लोबली करना है, तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू फाइल एंड प्रोटेक्ट योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एट ऑल द कंट्रीज वेर यू वांट टू डू द बिजनेस, राइट। तो अभी पेटेंट और डिज़ाइन पेटेंट की बात करें तो उसमें से हाउ यू सी कि उसका इम्पोर्टेंस कैसे रहा आपके प्रोडक्ट में? सो पेटेंट से जैसे अर्लियर भी हमने पहला पेटेंट तो बहुत ही अर्ली स्टेज पे फाइल किया था, बट वहाँ से हमें आइडिया आया कि आगे जितना भी प्रोडक्ट का रोड मैप है, सो आगे हम जितने भी नए प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं या तो आगे जो भी हम लोग कंसेप्चुअलाइज कर रहे हैं न्यू प्रोडक्ट्स, तो हमने पहले से अब एक नया प्रैक्टिस स्टार्ट किया कि जब हम कोई नए कंसेप्ट पे आते हैं, नए आइडिया पे आते हैं, सो व्हाट वी यूज्ड टू डू इज कि हम लोग उसको बना देते थे एंड देन वी यूज्ड टू थिंक कि भाई और कोई बना रहा है या नहीं बना रहा। बट जो पेटेंट सर्च के बारे में हमने सीखा ग्लोबली, तो वो सारी चीज़ों से अब हमें भी आइडिया आता है बिफोर स्टार्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट या कुछ भी नया कर रहे हैं तब, कि ग्लोबली और कौन कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, एंड व्हाट इज द यूनिक वे दैट वी कैन डू इट, जिससे हम लोग उसको ग्लोबली प्रोटेक्ट कर सकें। तो एक तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काफ़ी अच्छा उसका एडवांटेज मिला। ऑलरेडी हमारे पेटेंट ग्लोबली है, तो जब हम ग्लोबल मार्केट में जाते हैं, व्हेनेवर वी वांट टू क्रिएट अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है तो पार्टनर्स बना दें, सो दैट ऑल्सो मेक्स अ वेरी गुड इम्पैक्ट वेयर बिकॉज कि अगले जो भी है 20 साल 10 साल के लिए दैट आइडिया एंड दैट प्रोडक्ट इज प्रोटेक्टेड, सो दैट इज ऑल्सो वन मोर एडवांटेज। एंड थर्ड थिंग इज जब इन्वेस्टमेंट राउंड रेस कर रहे हो या जब आईपी बैक्ड कंपनी है कि ग्रांटेड पेटेंट्स है,
सो इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, इन टर्म्स ऑफ जो ग्रोथ है कंपनी का, सो वहाँ पे भी इन्वेस्टर से जब अलाइनमेंट करना होता है, देन पेटेंट इज वन ऑफ द थिंग विच गिव्स यू मोर वेटेज. तो आई सी दिस Yes. 3 एडवांटेज. तो अभी अभी जैसे आप ग्लोबली पेटेंट ऑलरेडी आपने फाइल कर दिया, पेटेंट या ट्रेडमार्क आपने प्रोसेस ऑन द प्रोसेस है, कुछ जगह पे ग्रांट हो चुके हैं, राइट? तो ये आपको ग्लोबली आईपी भी प्रोटेक्ट करना है, ये दैट थॉट प्रोसेस आपको कब आया, या पहले से था, या फिर कब आपने उसको एग्जीक्यूट किया कि भाई आपको ग्लोबली प्रोटेक्ट करना है सब? सो वो एक्चुअली इट वाज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. सो जैसे हमने बताया कि व्हेन वी स्टार्टेड इन 17 एज अ प्रोटोटाइप, जब हमारा एक वर्किंग प्रोटोटाइप बन गया तब हमें लगा कि नहीं, हमें इंडियन पेटेंट के लिए इनिशियली फाइल कर देना चाहिए. Yes. जहाँ पे हमने इस यूटिलिटी के ऊपर फोकस किया था कि क्योंकि डिज़ाइन तो क्या होता है कि इवॉल्व होते जाता है. बिकॉज जब आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज में होते हो तो आपका डिज़ाइन कस्टमर फीडबैक के हिसाब से इम्प्रूव refine होते रहता है. तो हमने जस्ट फर्स्ट फोकस किया था वाज द यूटिलिटी पेटेंट, एंड देन उसके हिसाब से हमने मल्टीपल डिज़ाइन पेटेंट्स के ऊपर फोकस किया. तो वो हमारे लिए ईजियर था, क्योंकि जब हम इंडियन पेटेंट की बात करते हैं, सो नंबर वन द कॉस्ट ऑफ इट, एंड सेकेंडली बिकॉज ऑफ द सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और अदर स्कीम्स, वहाँ से वो कॉस्ट मैनेज करना एक स्टार्टअप फाउंडर के लिए ईजी होता है. तो दैट वाज अ फर्स्ट स्टेप, एंड वंस बेस्ड ऑन दैट वी कुड रेस फ्यू राउंड्स. तो हमने जब थोड़ा उससे मार्केट में इंडिया में कमर्शलाइजेशन शुरू किया, तब हमने सोचा कि अब ग्लोबल में जा सकते हैं, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट का कमर्शियल टेस्टिंग नहीं हुआ, देयर इज नो पॉइंट इन्वेस्टिंग सो मच ऑफ मनी गोइंग फॉर ग्लोबल पेटेंट्स, बिकॉज वहाँ पे आपका टाइमलाइन भी थोड़ा लंबा है, एक्सपेंडिचर भी है, नॉट ओनली जस्ट फाइलिंग बट रिप्रेजेंटेशन, अटर्नीज एंड एवरीथिंग. तो वो मैं समझता हूँ कि इट हैज़ टू बी इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, कि जब तक आप अगर इनिशियल सीड राउंड में हो या प्री सीरीज ए में हो, तब तक आप डोमेस्टिक मार्केट पे यूटिलिटी डिज़ाइन को थोड़ा स्ट्रेंथनिंग कीजिए, ट्रेडमार्क्स पे ऊपर वर्क करना चाहिए, एंड देन वंस थोड़ा मार्केट में ट्रैक्शन आ जाता है, इनिशियल रेवेन्यू आना शुरू हो जाता है, एंड व्हेन यू हैव इन्वेस्टर्स मनी टू पुट इनटू व्हेन यू वांट टू स्केल ग्लोबली, तो प्रोबेबली व्हेन यू आर इन सीरीज ए काइंड ऑफ सेटअप, आपको हो जाना चाहिए उस ग्लोबल पेटेंट के पीछे, एज वेल एज फॉर द ग्लोबलाइजेशन ऑफ योर ट्रेडमार्क. तो ये जर्नी के दौरान हैव यू फाइंड आउट कि भाई आपका कोई प्रोडक्ट कॉपी कर रहा है, और उस टाइम पे अगर कुछ आपको ऐसा इंसिडेंस ऐसा हुआ, तो वहाँ आईपी ने कैसे आपको हेल्प किया, या ऐसा कुछ हुआ है सिनेरियो अब तक या नहीं? तो टू बी फ्रैंक, ऐसा हमने शायद अभी तक रियलाइज नहीं किया कि किसी ने किया हो और हमने उसको शायद आईपी के हिसाब से किया हो. Might be even at this stage, we would also say that we have always focused upon the protection, but एक दूसरा जो IP का second side है, which is enforcement and that side, which is also what we will have to now work upon, क्योंकि patent and IP register कराना and getting your rights is one thing, and second thing enforcing is a second direction, which is where I guess the awareness is not very minimalistic, क्योंकि आज 99% लोग IP फाइल करके शायद मिल भी जाए तो उसको रख लेते हैं, बट बाद में उसका प्रोटेक्शन को एनफोर्स करना अभी बहुत कम रहा है. ना स्टिल, बट लेकिन आपका जो पहले फोकस था कि प्रोटेक्शन करना, दैट इज अ वेरी फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो वो आपने कर दिया है. नाउ स्लोली यू विल ट्राई टू आइडेंटिफाई कि उसको एनफोर्स कैसे करना है, लेवरेज कैसे करना है. ठीक है, इन टर्म ऑफ अभी ये मैंने बोला कि अगर कोई कॉपी कर रहा है तो उसके अगेंस्ट कुछ सिनेरियो या ऐसा कुछ एग्जांपल हुआ है या नहीं, बट उसको अगर हम साइड में रखते हैं तो उसके अलावा बेस्ड ऑन आईपी आपने ऐसे क्या क्या बेनिफिट आपको दिखे बिकॉज ऑफ आईपी आपके बिजनेस में या आपके मार्केटिंग में? तो ऐसा क्या क्या बेनिफिट आपने आईपी के थ्रू लिए अब तक? आई वुड से आईपी ने हमें काफ़ी जगह पे बेनिफिट्स दिया. नंबर वन इज़ टू ऑब्वियसली इन द मार्केटिंग साइड, जब हम ये बताते हैं कि एक पेटेंटेड प्रोडक्ट है, तो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर्स एज वेल एज जो हमारे साथ बिजनेस पार्टनर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए कि ईजी हो जाता है कि दिस इज़ नॉट अ ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट. क्योंकि मार्केट में कैसा होता है कि कॉपी करने वाला प्रोडक्ट अगर है, तो अगर आप एक प्राइस पॉइंट से एंटर हो रहे हैं एंड इट कैन बी कॉपीड, तो मार्केट में आपको कंटिन्यूटी नहीं मिल पाएगी. तो वहाँ पे आईपी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को एक स्ट्रेंथ देता है
है कि whatever products they are selling or partnering with, they have a long term horizon for building a staggered business. तो मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से तो ये काफ़ी हेल्प करता है. सेकेंडली इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से जैसा आपने बताया कि काफ़ी सारे जो इन्वेस्टर्स हैं जिसको समझते हैं कि इसके आईपी की वैल्यू क्या है, बिकॉज व्हेन यू सी यूटिलिटी पेटेंट फॉर अ लॉन्ग टर्म होराइजन, वहाँ पे अगर आपका जो पेन पॉइंट दैट यू आर सॉल्विंग विद दैट यूटिलिटी पेटेंट इज बिगर, वहाँ इन्वेस्टमेंट्स में काफ़ी मदद हो जाती है. तो मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ द प्लेसेस इट इज़ रियली कमेंडेबल. ओके, सो अभी वैल्यूएशन में आईपी कहीं पे कैसे रोल प्ले करता है? वैल्यूएशन में अगर इफ वी टॉक अबाउट द वैल्यूएशन ऑफ एनी बिजनेस इंक्लूडिंग द स्टार्टअप्स, तो वहाँ पे आईपी कैसे हेल्प करता है? So to be very frank, that is something where India needs to really work upon. We have met a lot of investment funds and individual investors and HNIs. आज भी इंडिया का इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर आईपी वैल्यूएशन, क्योंकि आईपी वैल्यूएशन का शायद कोई स्ट्रक्चर्ड मेट्रिक्स डेवलप नहीं है. And that is the reason this does not exist. So a simple example if I can give, कि if you have a IP driven company which could be based in Silicon Valley in US, so just pre-revenue also I have seen a lot of IP driven companies raising 30 million or 100 million dollars at that pre-revenue stage. Yes. But आज मैंने इंडिया में एक भी डील इस तरीके की नहीं सुनी है. एंड हम लोग भी जब कई बार इन्वेस्टर्स को फंड रेज करने जाते हैं तो उनका आज भी सबसे पहले कॉल पे क्वेश्चन ये होता है कि आपका रेवेन्यू क्या है. इट्स नॉट अबाउट कि आपका आईपी क्या है, आपका फ्यूचर विजन क्या है. Yes. सो दैट इंडिया नीड्स टू नाउ मैच्योर. अगर हम जब बात करते हैं कि इंडिया 2050, तो हमें अगर 2050 का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और उस तरीके का दुनिया भी देखनी है, तो माइंडसेट शुड भी आईपी के लिए करना होगा दैट द आईपी हैज टू बी वैल्यूड, एंड दैट इज अ होलिस्टिक इकोसिस्टम फ्रॉम द I would say CAs who generally see a backdated balance sheet. IP is a front view mirror. Yes. बैलेंस शीट इज अ रेयर व्यू मिरर. गाड़ी चलाते वक्त आपको दोनों पे ध्यान रखना है, बट हम लोग सिर्फ पीछे देखते हैं, आगे देखना पे फोकस करना पड़ेगा. यस, राइट. तो आईपी इकोसिस्टम अगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें, राइट, स्टार्टअप नहीं बट इन जनरल, तो वो आईपी इकोसिस्टम जो है इंडिया का, उसको आप कौन से लेवल पे देखते हैं? इट्स अ वेरी इनिशियल स्टेज, और या अभी उसमें तो थोड़ी बहुत मैच्योरिटी आई है विद रिस्पेक्ट टू आईपी? आई वुड से आईपी में आईपी इज अ वास्ट ओशन. अगर मैं उसको ये बोलता हूँ कि इन टर्म्स ऑफ पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज आईपी, तो काफी सारा अंडरस्टैंडिंग आया. फिर फाइलिंग आईपी वहां पे पहुंचे हैं, जैसे प्रोटेक्शन पे. एनफोर्समेंट तो बहुत दूर है, अभी तक वहां तक लोग नहीं पहुंचे. सिमिलरली आईपी वैल्यूएशन ये मैच्योर नहीं हुआ. सो यहाँ पे जो पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग आईपी एज अ यू कैन से प्रोफेशन, दे मस्ट कम टुगेदर एंड यू नो क्रिएट अ आईपी वैल्यूएशन मैट्रिक्स विच इज बेसिकली देन सपोर्टिंग इन्वेस्टर्स. तो वहां पे अगर ये इकोसिस्टम होता है तो तभी आईपी प्रैक्टिशनर्स का भी वैल्यू बढ़ेगा. Today, if the practitioner wants to value his service, but the startup or the maybe a SME does not get value of that IP, the value of the service of the practitioner will be low. Yes. Correct? But if there is a proper valuation matrix and which can be made at par with investment models in other countries, maybe in Europe, US or so, then even the field of IP will get more value. Yes. So, as per national IP policy, India has already mentioned that point, or one of the agenda, right, to consider IP as a mortgageable asset, right? Still, as on today, we don't have that. No bank support that framework, right? Not a single bank supports that. Right. But the government is working on that. Correct. But we hope that it will come soon. Just like in the developed countries where they are doing that transaction regularly. Right. They are mortgaging their certificate and taking the loan from the bank or the financial institute, right? Exactly. So we hope that we have that scenario very soon to the India also, right? Yeah. So अभी का IP फाइलिंग में अगर आप देखो तो चाइना इज टॉप, फॉलोड बाय यूएस, राइट? तो अगर आप देखोगे, यू ऑल्सो ट्रैवल्ड अ लॉट, राइट? यू मीट द पीपल अराउंड द ग्लोब. तो चाइना और यूएस या डेवलप कंट्रीज है, वहाँ पे वो जो एग्रेसिव से आईपी फाइल करते हैं, वो एग्रेशन अभी इंडियन स्टार्टअप्स में या इंडियन इवन बिजनेस में भी नहीं दिख रहा है, राइट? सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? आपको क्या लगता है उसके पीछे क्या रीजन है? मीन्स अगर आप बात अगर इफ यू टॉक अबाउट द चाइना एंड यूएस, दे फर्स्ट फाइल आईपी एंड देन टॉक. यहाँ पे अभी बातें होती है, फाइलिंग हो, आईपी हुआ नहीं हुआ या करेंगे, वो बाद की बात रहती है. तो व्हाट इज द डिफरेंस दैट इज?
सो जैसे आपने बताया कि चाइना है, यूएस है, दे फाइल लॉट ऑफ पेटेंट यस एंड उनका मेन दूसरी जो चीज़ है जो भी हमने पहले बात किया कि दे ऑल्सो नो हाउ टू एनफोर्स इट। यस तो इंडिया में एक तो वो वैल्यू अभी तक लोगों को पता नहीं है। सो अभी अवेयरनेस बढ़ रही है, फाइलिंग भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट एक्चुअल वैल्यू लोगों को अभी तक पता नहीं है कि आफ्टर हैविंग एन आईपी व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन बी डन। सो मेरे ख्याल से वो अवेयरनेस वो लेवल पे जब बढ़ेगी सो पीपल विल ऑल्सो स्टार्ट फाइलिंग मोर एंड मोर, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में इनोवेटिव प्रोडक्ट नहीं बन रहे, खाली चाइना में यूएस में ही बन रहे हैं। सो एक बार अगर व्हाट आई फील इज कि वंस पीपल स्टार्ट नोइंग द एंड वैल्यू देन उसका फाइलिंग बढ़ेगा एंड पीपल विल स्टार्ट यूजिंग मोर एंड मोर। एंड दूसरा एडवांटेज ये भी है, जैसे इन यूएस इफ इवन अ वेरी बिग कंपनी वांट्स टू मेक समथिंग, उनको कोई आइडिया है बट कोई छोटे से सिंगल फाउंडर का या कोई एक इनोवेटर का भी आईपी है उस पे, सो दे फील अफ्रेड ऑफ मेकिंग द सेम थिंग। सो वो सारी चीजें भी अभी इंडिया में है नहीं। सो दैट इज व्हाई वंस दोस थिंग्स आर डन पीपल स्टार्ट टू नो एक्चुअल वैल्यू ऑफ इट, एनफोर्समेंट की वैल्यू, देन मेरे ख्याल से नंबर ऑफ आईपी विल आल्सो बी इंक्रीज। दैट इज व्हाट आई। तो अभी जब हम ग्लोबल एक्सपांशन या ग्लोबल आईपी फाइलिंग की बात करते हैं, राइट, सो व्हाट्स द मेजर कंसर्न यू सी कि भाई अगर जब इंडिया में तो फाइल कर दिया, लेकिन इंडिया से जब आप पेटेंट या ट्रेडमार्क या कोई भी आईपी फाइल करने के लिए आउटसाइड कंट्री जाते हो, तो व्हाट इज द मेन हर्डल और द रोड ब्लॉक यू कैन से? See, mainly it's again coming back to the same point कि is IP a expense or a asset? यस करेक्ट। तो जब आप ग्लोबल किसी आईपी को रजिस्टर करने जाते हैं, सो द फर्स्ट थिंग इज फॉर अ स्टार्टअप इट्स द एक्सपेंडिचर दैट कम्स अप, यस and that expenditure either has to be funded through the funds from the investor or the revenues coming from the early stage Business, customers, right? So that expenditure is not a small amount, that is a sizable amount. यस And when we say startups are continuously hand to mouth on the cash flow, what you said is the banking system does not consider this as an asset. यस करेक्ट। सो इट ऑलवेज गोज इनटू पीएनएल में, वो एक्सपेंस साइड पे जाता है। या अब जिस दिन इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम टू द बैंकिंग सिस्टम टेक इट एज अ एसेट एंड put up that as a mortgage or as a loanable amount for the startups to be able to leverage that money to run their cash flow, यस is where these things will unlock. Till then IP will be something which is people are aware, but the most of the startups or investors, unless they realize that it is an asset not an expense, then the shift will scenario will happen, come. right? It's a Right. ecosystem change. It is Yes. not going to be only for the founder. It has Yes. to be the banking sector. It has to be the investors. Yes. It has to be the accounting principals. आज एक IP डेवलप करने के पीछे भी खर्चा होता है. It's not only about registration. यस So say we would have invested about around 9.5-10 crores in developing the IP. That is our R&D expenditure. यस But now, should that be put into P&L this year, or can we capitalize over a long-term period? Which means the income tax laws have to change. चेंज Correct? Because this is an IP. If Yeah. the IP is for 20 years, I should be able to amortize that cost for 20 years. यस But that is not permitted today. We have to book it today. And जब आज एक्सपेंस को आज ही बुक करते हो तो आपका P&L नेगेटिव हो जाता है, यस और वो जैसे नेगेटिव होता है इन्वेस्टर्स बोलते हैं कि आपने तो पैसा बंद कर दिया। यस तो ये माइंडसेट है कि अगर ये ऑडिटर्स भी नहीं परमिट करेंगे, यस ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं परमिट करेंगे, तो इनोवेशन कैसे ग्रो होगा? यस सो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स कनेक्टेड। Yeah, it's a ecosystem. वन बाय वन पूरा इकोसिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, Exactly. तब जाके ये चेंज हमको या Yeah. ट्रांजिशन हमको दिखेगा। दिखेगा। राइट। सो नाउ अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की, जो अभी स्टूडेंट्स कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कुछ नया स्टार्टअप्स करने के लिए, राइट, तो उसके लिए व्हाट इज द वन गोल्डन टिप्स यू वांट टू गिव विद रिस्पेक्ट टू आईपी और स्टार्टअप एज इन जनरल? तो ये एक चीज़ बहुत इजी है कि अगर आप किसी आइडिया पे काम कर रहे हो एंड यू थिंक दैट इज टेक ड्रिवन आइडिया विच इज सॉल्विंग यूनिक प्रॉब्लम, सो पहले ये होता था कि सर्च करना, पेटेंट सर्च करना बहुत डिफिकल्ट था। टुडे गूगल पेटेंट्स का खुद का ही प्लेटफॉर्म है, राइट? तो आप वहाँ पे जाके प्रिलिमिनरी सर्च तुरंत कर सकते हो। यस तो आप किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो जहाँ पे आपकी यूनिकनेस लग रही है, सो माय फर्स्ट टिप टू देम वुड बी जस्ट गूगल इट आउट, क्योंकि दैट इज द इजीएस्ट वे एंड दैट गिव्स यू नियर बाय पैटर्न्स अक्रॉस द ग्लोब। यस तो वहाँ से आपको पता भी चलेगा कि अगर आप उस डोमेन में हो और किसी ने पेटेंट फाइल किया हुआ है तो वो पेटेंट का कवर कितना है, एंड देन इफ यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट, हाउ डिफरेंट इट इज फ्रॉम यू। तो जब आपका पहला ड्राफ्ट होता है, वो फर्स्ट ड्राफ्ट इटसेल्फ इज सो स्ट्रांग कि आपको बार बार
रिपीट नहीं करना पड़ेगा. Yes. So that is what I would say कि first do your groundwork perfect and secondly yes get a right professional क्योंकि आज second ecosystem में इतने सारे लोग हैं सब अपने आप को IP practitioners मान लेते हैं. Yes. So just like there are so many doctors but the right doctor who can help you are very few. Yes. So even getting a right person in this field would be quite Another important thing, yes. who understands this IP journey. ओके अभी कोई अर्ली स्टेज स्टार्टअप है वो इज हैविंग द बजट कंसर्न राइट बजट इश्यू जो एवरी टाइम हो रहता है एट अर्ली स्टेज तो अगर उसको आईपी प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी विथ रिस्पेक्ट टू आईपी बजट का इश्यू है और आईपी भी प्रोटेक्ट करना है तो हाउ ही शुड मैनेज दैट सिचुएशन. सो मेनली एक तो चीज़ है कि पहले बैकग्राउंड रिसर्च और सब कुछ हो गया एंड इफ दे फाइंड कि द प्रोडक्ट और द इनोवेशन वॉट एवर दे आर डूइंग इज अ पेटेंटेबल थिंग तो एडिशनली जैसे अभी बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स है गवर्नमेंट ग्रांट्स है स्कीम्स है सो अ लॉट ऑफ स्टार्टअप कैन बी इंक्यूबेटेड टू सच एंटिटीज एंड ये सारे एंटिटीज भी टेक ड्रिवन प्रोडक्ट्स और टेक ड्रिवन आईपी ड्रिवन प्रोडक्ट्स के लिए काफ़ी अलग अलग ग्रांट्स दे रहे हैं फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू. तो एक तो वो सारी चीज़ों का एडवांटेज लिया जा सकता है. वहाँ पे दो एडवांटेज है. एक तो फाइनेंशियली दे गेट द हेल्प एंड दे कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड टू अ वेरी गुड नेटवर्क. जैसे उन्होंने बताया राज ने कि एक एक्चुअल प्रॉपर आईपी अटर्नी आईपी लॉयर होना भी बहुत ज़रूरी है. सो ऑल दोज थिंग्स ऑल्सो यू कैन फाइंड इट फ्रॉम द नेटवर्क. तो एक ये एडवांटेज ले सकते हैं कि जो अभी गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स बनाई हुई है फॉर boosting the IP, the startup can get the benefit out of it. Yes. और तीसरा सिनेरियो के एंटरप्रेनर ऑलरेडी बिजनेस स्टार्ट कर दिया एक लेवल पे पहुंच गए हैं लेकिन अभी उनको स्केल करना है राइट आइदर विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया तो उस टाइम पे आईपी को कैसे वैल्यूएशन टूल के हिसाब से यूज करके दे कैन यूज दैट स्केल अप. So ये काफ़ी अगेन व्हाट काइंड ऑफ आईपी एंड व्हाट काइंड ऑफ मार्केट यू आर गोइंग बहुत सारे इसके अलग अलग पैरामीटर्स हैं. So let I would say IP as a trademark. So first thing is कि आप इंडिया में ही जा रहे हैं आप पहले ये चेक कर लीजिए कि आपके कैटेगरी में कोई और क्लैश नहीं कर रहा या सिमिलर कैटेगरी में भी नहीं कर रहा. So I would generally guide also not only register your mark in your specific category but also in allied categories so that future में अगर आप कुछ प्लस माइनस आगे पीछे जाते हो उस allied sectors में you don't have issues in that. सेकेंडली व्हेन यू गो इन इंटरनेशनल मार्केट्स तो वहाँ पे भी आईपी का काफ़ी रोल होगा. कि वहाँ ट्रेडमार्क तो आपको चाहिए विच इज़ योर फर्स्ट रिकग्निशन पार्ट ऑफ इट एंड सेकंड इज द पैटेंट्स कमिंग अप इनटू द पिक्चर इफ योर प्रोडक्ट इज पैटेंटेबल. सो वहाँ पे पेटेंट्स का भी फाइलिंग करना चाहिए जिससे वहाँ पे कोई कॉपी करके इस चीज़ को आगे न लेके आए. सो विच मार्केट यू आर गोइंग इज गोइंग टू बी वेरी important and secondly कि वो मार्केट में उसका enforcement कितना है. like US yes there is a very strong enforcement. there are certain markets जहाँ पे आप करो ना करो मतलब basically the enforcement itself is not difficult. so for SMEs or so at least they can have the trademark registration क्योंकि business का जो बोलते हैं recognition is through the trademark brand correct. तो brand recognition at least can be done for the first part which is a bare minimum thing I would say. Patents you enforce or you go for registration depending upon the that country's enforceability. Okay. So अभी हम now we'll have a rapid fire for both of you very quickly right. So अभी आप दोनों के लिए for the business which is important the revenue या IP? So I would say initially revenue and IP. So शुरुआत में I would always say revenue first, IP second, and then in the mid phase it becomes IP and revenue. What about you? So again it depends on कि आप कौन से फेज पे हो. Exactly. कि अर्ली स्टेज पे हो जब प्री रेवेन्यू चाहिए if you want to prove something at that point of time of course revenue is most important. But जैसे जैसे आप you know like your revenue is set the things are going on then फिर एक IP पे फोकस करना जरूरी है because it will help to scale up across the globe. Okay. एक फाउंडर के लिए IP is an expense or investment?
आप कौन से कंट्री में उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने आपको पहले इसका जवाब दिया कि अगर मैं इंडिया में हूँ तो मैं कितना भी चाहूँ कि वो इन्वेस्टमेंट एंड एसेट है, बट द इकोसिस्टम कंसिडर्स एज एन एक्सपेंस। So, but if you are in US or those countries, it is purely an amazing investment because you are developing an asset. तो कई बार it's not only a founder mindset. I would always say it's a ecosystem that matters. ओके, द लास्ट क्वेश्चन था, फंडिंग लेने के बाद आईपी फाइल करना चाहिए या आईपी लेके आईपी के बेस पे फंडिंग के लिए जाना चाहिए? अगेन ये वहीं पे जाता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से ले रहे हो। अगर इंडिया में कर रहे हो तो फंडिंग लेने के बाद करना चाहिए, और अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में हो, क्योंकि अगेन ये भी अगेन इकोसिस्टम का ही क्वेश्चन आता है कि जस्ट टू से वी आर बीइंग विजिटेड बाय इंटरनेशनल इन्वेस्टर राइट नाउ इन नेक्स्ट वीक, राइट? सो नाउ दैट इन्वेस्टर इज फ्लाइंग ऑल द वे फ्रॉम यूएस कमिंग टू मीट अस ओनली बेस्ड अपॉन आवर आईटी पोर्टफोलियो, कि यार आपके पास इतना आईपी है और ये सब सही बढ़िया है, आपने इतना प्रोडक्ट्स बना लिया, तो अब तक आप हमको क्यों नहीं पहुंचे? एंड द सेम स्टोरी टू व्हेन वी पिच्ड फॉर दिस राउंड टू इंडियन इन्वेस्टर्स, दे नेवर क्वेश्चन अबाउट आईपी। ये साल का रेवेन्यू क्या है, 5 साल का रेवेन्यू क्या होगा, बाकी आईपी वाईपी छोड़ दो। सी, सो दैट्स द डिफरेंस, दैट्स अ माइंडसेट डिफरेंस, राइट? तो मैं वही बता सकता हूँ कि क्या इकोसिस्टम है और किस तरीके से है, और इस इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए आई गेस द आईपी प्रोफेशनल्स विल हैव टू make the IP valuation metrics. Yes. That is the most critical part कि हर IP को वैल्यू कैसे किया जाए। Just for an example, कि आज एक CA वैल्यूएशन रिपोर्ट देता है, तो एक IP लॉयर को CA के साथ वर्क करके उसका वैल्यूएशन मैट्रिक्स निकालना चाहिए, जिससे वो फाउंडर अपने इन्वेस्टर्स को बता सकता है कि ये IP का वैल्यू है, right? Which is not existing today. If I say my IP is worth $100 million, the investor says who valued it, right? Now इंडिया में कोई सीए बोलता है नहीं, हमको तो समझ में नहीं आता इसको कैसे वैल्यू करना है, हम कैसे इसका सर्टिफिकेट। So that needs to be done. As soon as we start doing this in a structured way, you will not only help entrepreneurs who are in a already growing business, but you'll also help entrepreneurs in early stage, because more people will now start filing for IP. तो उसमें लैकिंग जैसे बोला कि वही है कि भाई इन इंडिया वी डोंट हैव अ क्वालिफिकेशन लाइक अ आईपी वैल्यूअर, we have a general business valuer, but not have a bifurcation of the specific qualification which qualified as a IP valuer, right? तो वो भी अभी we are hoping कि भाई very soon we'll have that. I was having a discussion with one of the Silicon Valley investors in health tech. So she was of this point, and she also said, you know, that is what we need to do in India. Because when foreign funds want to invest in India, they also look for such kind of certification valuation report and all, क्योंकि आज स्टार्टअप मार्केट में रॉन्ग वैल्यूएशंस और उसके ऊपर बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने ब्लीड भी किया है, करेक्ट? सो व्हेन एन इंटरनेशनल फंड वांट्स टू इन्वेस्ट इन इंडिया, दे आर वेरी कॉशियस राइट नाउ, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग बिकॉज ऑफ ऑल दिस फ्रॉड्स दैट हैव हैपेंड इन रॉन्ग वैल्यूएशन। सो maybe not, if the law in India is not existing, at least the IP lawyers or IP practitioners in India can actually do a tie-up with some American practitioners, and with those methodology, at least start doing valuation over here, because that will help, because it is done through an American, like say today we have Big Four in accounting, right? We had Indian accounting firms and Big Four, and finally now Big Four set up a accounting processes and principles which big companies started replicating. So this is something which I feel is the next 2-3 years, if IP practitioners focus on this, it will change the IP scenario in India. Okay. काफी सीरियस डिस्कशन हो गया। लेट्स से फन क्वेश्चन, राइट? सो शार्क टैंक के बाद ऐसा कोई फनी इंसिडेंट्स, आपके अनएक्सपेक्टेड चेंज आपके बिजनेस में या लाइफ में या पर्सनल में कुछ आपको दिखा हो बिफोर एंड आफ्टर शार्क टैंक? So I would say कई बार एयरपोर्ट पे जाते हैं तो रिकग्निशन मिल जाता है। ओके। एंड धीरे धीरे कैसा होता है कि यू कीप ऑन मीटिंग पीपल, यू सेव कॉन्टैक्ट्स, एंड अगर वही पर्सन आपको दूसरी बार मिलता है, कई बार आपको उनका नाम याद नहीं होता है, दैट वाज अ क्वाइट इंप्रेसिंग थिंग कि सामने अरे राज भाई कैसे हो, लाइक कौन? सो दैट हैज बिकम probably a good thing, but sometimes you become embarrassed because you don't recollect who that person is. So IP की इन जनरल बात करें तो which IP is your favorite and why? My IP favorite is utility patent, because it gives you a long-term market access for it. And then second would be trademark. Okay.
What about For you? me also utility patent, because Yes. मेरा तो background भी Yeah. innovation and everything, I love it. So utility patent से दो चीज होती है. एक तो you can protect yourself, and on top of it आपको भी when, जैसे मैंने पहले भी बताया कि when you are developing something new और आपको लग रहा है कि कुछ innovative आप कर रहे हो, बट बिकॉज ऑफ द एडवांटेज ऑफ बाकी सबके पेटेंट सर्च करना, ये सब चीजें करना, तो उससे आपको भी क्लैरिटी मिलता है ऑन द थिंग दैट यू आर वर्किंग. तो कभी कभी कुछ इंसिडेंट्स हमारे साथ ऐसे भी हुए हैं कि वाइल डूइंग द पेटेंट सर्च, कि हम कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं, कुछ इनोवेटिव चीज बना रहे हैं, एंड उसके रिलेटेड पेटेंट सर्च करते करते You got some. गेट सम अदर आइडिया Yes. व्हिच इज पेटेंटेबल, एंड बिट मोर थिंक, हमारा जो आइडिया है और उनका जो आइडिया है, वो दोनों में से कुछ अलग तीसरा नया निकाल के Yes. न्यू थिंग. Yes. So that is a Yes, very good definitely. So there are many advantages of doing the patent search, right? Yeah. Not for the patent filing, but there are many I other think- explore. अगर आप Correct. पूरा explore करते हो तो उसको you have many things you can utilize in your business. Correct. 100%. So अगर We Here एक फिल्म होता या फिर We Here पे एक फिल्म बनानी, तो what क्या आप उसको नाम देते? वी हियर सुनो सबकी, करो अपनी. क्योंकि आपको सब आज की दुनिया यही है कि देयर इज लॉट ऑफ नॉइस अराउंड, Yes. पर आपको सबको सुनना तो है. Yes. बट यू हैव टू हैव योर रैशनल कि क्या करना है. Yes. आपको क्लियरिटी होना कि आपको क्या क्या करना करना है. डेफिनेटली. सो अभी आप दोनों के लिए व्हाट इज द नेक्स्ट 5 years माइलस्टोन विद रिस्पेक्ट टू बिजनेस एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू आईपी पोर्टफोलियो? सो मेरा काफ़ी बार, मतलब मैं पिछले 3-4 साल से अपने टीम में भी बोलता हूँ कि व्हेन वी से कोका कोला, इट्स अ ब्रांड, एंड द ब्रांड वैल्यू ऑफ कोका कोला इज मोर देन द ऑल एसेट्स ऑफ कोका कोला इटसेल्फ. यस. व्हाई? बिकॉज मोर देन 4 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड स्पीक कोका कोला. यस. तो मैं कई बार जैसे इंटरनेशनल जगह पे ट्रैवल करता हूँ, देखता हूँ, तो हमको लगता है कि यार इंडियन प्रोडक्ट्स शेल्फ्स पे नहीं है. आप आज कार्स देखते हो तो यू हैव सो मेनी इंटरनेशनल ब्रांड्स. सो आप होर्डिंग्स भी देखोगे तो होंडा होगा, सुजुकी होगा, ये सब होगा. पर मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो इससे नहीं दिखता है कि कोई अपने ब्रांड की वहाँ पे हो. एंड दैट्स वेयर माय और आवर विजन इज कि वी वांट टू टेक वी हियर टू 70+ कंट्रीज, क्योंकि भगवान ने कान सबको दिए. यस. एंड प्रोबेबली दैट दिस प्रोडक्ट कैन गेट अ इंडियन ब्रांड to so many countries and Yes. create a recognition Yes. कि इवन हम लोग का लाइफ तो भगवान ने फिक्स किया हुआ है, बट मे बी 50-60 years down the line when we here is existing in 70 countries, that will be our proud moment कि नहीं, हमने ऐसा कुछ करके दिया कि it's not only moment for the company but for the country कि Biggest. इंडिया का कोई एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ग्लोबली हर मार्केट में राइट. है. और ग्लोबली हो रहा है एट द सेम टाइम सॉल्विंग द प्रॉब्लम, रियल टाइम प्रॉब्लम. So that's the main thing. And we wish कि भी आपका ये जो माइलस्टोन है बहुत ही जल्दी, न 5 साल वेट ना करे, उससे पहले ही खत्म होपफुली अचीव हो जाए, राइट? सो वंस अगेन वुड लाइक टू से थैंक यू एंड वेरी ग्रेटफुल टू बोथ ऑफ यू टू बी विथ अस and spare your time and spare your journey and giving the right advice and the right entrepreneurship journey for the upcoming startups and the entrepreneurs. Thank you very much for your time. Grateful. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. तो वी हियर ग्लोबल जैसी स्टोरी हमको बताती है और सिखाती है कि आईपी सिर्फ एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट नहीं है, बल्कि एक जरिया है आपके बिजनेस को ग्रो करने का, आपके वैल्यूएशन को ग्रो करने का और ग्लोबली एक्सपांड करने का. तो आप भी अपने आइडिया को, अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करके ग्लोबली एक्सपांड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आईपी सिक्योर करें, उसके बाद ही ग्लोबल एक्सपांशन करें. तो अगर आप जानना चाहते हैं ऐसी ही प्रैक्टिकल रियल लाइफ स्टोरीज जो आपके एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को एम्पावर करे, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल सिंप्लीफाई आईपी विद संजय और लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू ऑल अदर एंटरप्रेन्योर्स एंड ऑल अदर स्टार्टअप्स अराउंड यू. थैंक यू. और हाँ दोस्तों, कमेंट में लिखना मत भूलिए कि आईपी आपके लिए क्या मीनिंग रखता है.